सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर धासु वीडियो। और आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं फ्री फायर। तो अभी क्या है, मैं फ्री फायर बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और मेरे रैंक पे तो कितनी है, इलीट हीरोइक 4 स्टार। ठीक है, मतलब प्रो तो हो। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलीट हीरोइक 4 स्टार के बंदे की कितनी प्लस लगती है जब वो ऐसा गेम प्ले दिखाता है। तो यहाँ पर देखो, मैं मेरी स्क्वाड के साथ मिल पर उतरा हूँ और हमारा एक बंदा अलग गया है। ठीक है, मेरी स्क्वाड के साथ मैं खेल रहा था, उतरती P90 मिल चुकी है। ठीक है, और ये जो पार्थो जन है ना, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदा नॉक, मेरा टीममेट भी एक नॉक हो चुका है। यहाँ पर मुझे एक का ड्रैकी का मार्क दिखा, ऑस्कर नॉक। ठीक है, 2 किल। नीचे से मुझे बंदा दिख गया था, मेरा भाई पीछे से आया, उसने मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डबल वेक्टर थी और ये गया। ठीक है, ये भी गया। अब मैं गया मेरे टीममेट को रिवाइव करना, थोड़े से लूट करके, और सामने से एक बंदा आ गया, इसको नॉक लिया, पहले फिनिश किया। फिर अब यहाँ पर देखो, आप अगर मैप पर देखोगे, यहाँ पे एक रिवाइवल पॉइंट पर कोई रिवाइव कर रहा है। मेरे पास इस पर ध्यान गया, मगर मेरा टीममेट नॉक हो गया, मेरा भाई नॉक हो गया। फिर एक और बंदा आ गया, उसको भी मैंने नॉक कर दिया। भाई देख रहे हो गेम प्ले, भाई हल्के में ना लेना मुझको, है ना। ठीक है, देखो 6 किल कर चुका हूँ। अब मेरे को याद है कि रिवाइवल पे कोई रिवाइव दे रहा था, इसलिए हवा में कोई आ सकता है, इसलिए मैं हवा में देखने लग गया, कोई आ रहा है कोई आ रहा है। तब तक हमारे दूसरे नंबर भाई की लड़ाई हो गई। पहले मैंने अपने चौथे नंबर भाई को रिवाइव करा। चौथे नंबर भाई का कुछ नाम नहीं है, इसलिए उनको चौथे नंबर भाई बोल रहा हूँ। और अपने गुरु भाई की तो ऑलरेडी रिवाइव थे। देखो, ये ऊपर से मुझे बंदे दिख गए आते हुए, इसको इतना डैमेज दिया, फिर गोलियाँ ही नहीं लग रही थी भाई, गोलियाँ ही नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, इसको मैंने मारा, थोड़ा डैमेज किया, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे को लगा फिनिश हो जाएगा, और मेरा किल चोरी कर दिया भाई बंदे ने। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं भागते गया। किसने किल चोरी किया? ये बंदे ने मेरा किल चोरी किया था। इसको हेड मारा सीधा, इसको फिनिश किया। भाई मिल पर ही 7 किल हो गए भाई साहब। फिर मैं हुआ नॉक, मगर मेरे टीममेट 4 नंबर भाई भागते भागते नहीं, चलते चलते आए, बहुत लेट आए चलते चलते। अरे नहीं, गुरु भाई आए हमारे, गुरु भाई ने मेरे को रिवाइव किया। ठीक है, फिर जल्दी से सुपर बैट के लगाई, और जो बंदा मेरे को मार रहा था उसको, मैंने सोचा कि वो भाग गया होगा, मगर वो भागा ही नहीं था भाई। वो मतलब भाई क्या, अभी आप देख ला, यहाँ पर मैंने कुछ सामान खरीदा, मैं सोचा वो भाग गया होगा क्योंकि वो अकेला बंदा बचा हुआ। ठीक है, मगर वो भाई भागा ही नहीं था, और हम उसके पीछे ही नहीं जा रहे थे। मैंने बोला कि भाग गया होगा, इसलिए मेरे टीममेट से बोला अच्छा ठीक है भाई। फिर मैं सोचा एक बार आगे जाकर देख लेता हूँ यार, हो सकता है ना भागा हो। अब देखो तो क्या होता है, अगर हम थोड़ा जल्दी चले जाते ना, उनकी टीम वाइप आउट हो जाती। अब मेरे सामने से एकदम बाइक लेकर भाग रहा है भाई साहब, मैंने मारने की कोशिश करी पर मार नहीं पाया। फिर हमने सोचा यार छोड़ो भाई, बच्चे को जाने दो ना, है ना, सही बात है ना भाई, सही बात है। चलो, अब यहाँ से अच्छी खासी हम लूट कर यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पर, यहाँ से हम जाएंगे प्लांटेशन। पहले तो थोड़ा सामान पत्ता, भाई सामान पत्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामान पत्ता लीफ इज वाई, अरे लीफ कब से मिलने लग गई फ्री फायर में, मैं लीफ बोल रहा हूँ, सामान पत्ता, हा पत्ता ले गए। चलो, मैं मेरे टीममेट से बोलता हूँ कि जल्दी आओ भाई, चलते हैं अपन। चलो, तो गुरु भाई बोलते हैं कि मैं अलग जा रहा हूँ, अगर 3 बंदे मर गए तो मैं रिवाइव दे दूँगा। तो भाई हम आ जाते हैं, मैं और मेरा भाई जाने के लिए रेडी है। मैं सेट करता हूँ, फिर मैं रोक देता हूँ। अच्छा नहीं, 4 नंबर भाई बोलते हैं कि मैं रिवाइव देना। भाई मेरे को इतनी कंफ्यूजन होती है गुरु भाई के बीच में और 4 नंबर भाई के बीच में। भाई गुरु भाई हमारे साथ आते हैं, 4 नंबर भाई अलग जाते हैं, और मेरा भाई जब तक गलती से चले जाता है, गलती से भाई बोलता है गलती से चले गया, वो मुझे पता है कितनी बड़ी गलती थी। हाँ पता है। अब मैं यहाँ से सेट करता हूँ प्लांटेशन पर, उससे बोलता हूँ कि आ जाइए प्लांटेशन पर, और आ जाता हूँ। गुरु भाई भी मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, और यहाँ से रियल फाइट स्टार्ट होती है। भाई साहब यहाँ पर जो हुआ है ना, आपको बता नहीं सकता, बस देखो भाई। यहाँ पे गुरु भाई के ऊपर फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं,
तो मैं आगे जाता हूँ, मुझे कोई दिखता नहीं है तो मैं पीछे आता हूँ, तभी कोडा ऑन हो जाता है। देखो अब ये बंदा मेरे को थोड़ा डैमेज देता है, फिर इधर उधर मेरी तरह घूम रहा होता है, फिर मैं उसको हेड मारने की कोशिश करता हूँ, हेड नहीं लगता है। और मेरा भाई भी जब तक आ चुका था और मैं बिल्कुल डरा हुआ था, वो रश देता है, मैं उसको डैमेज देता हूँ, बॉडी हेड पड़ता नहीं है। और मेरे टीम में गुरु भाई के पास भी एक बंदा आ चुका था तब तक, तो पहले तो मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, फिर मैं लॉक हो जाता हूँ। मगर मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रेम नक भाई विदाउट ग्लूवॉल मेरे को रिवाइव देने लग जाता है, फिर वो ग्लूवॉल लगाता है, फिर मरने ही वाला होता है। गुरु भाई क्या कवर देते हैं भाई। भाई मेरा भाई बहुत नुबड़ा है, बस हम उसको खिला लेते हैं, पता नहीं क्यों। ये मेरा भाई है, फिर यहाँ पर भी ग्लूवॉल लगाता है, फिर अच्छे से रह देता है। वेरी गुड मेरा भाई, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर अब सामने बंदे से मैं बोलता हूँ मेरे भाई का ग्लूवॉल तोड़ने को, तो ग्लूवॉल तोड़ रहा रहता है। तोड़ भाई, तोड़ 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 तोड़। चलो तोड़ दिया, नहीं तोड़ा वैसे हमने, ही। चलो अब हम जाएंगे आगे। फिर यहाँ पर फुटस्टेप्स दिखते हैं तो हम यहाँ पर साइड में घूमने लग जाते हैं कि फुटस्टेप्स का है। फिर हमको गुरु भाई बोलते हैं कि 2 बंदे ऊपर आ चुके हैं। फिर मैं जो डैमेज देता हूँ, देखो सबको डैमेज पड़ रहा है, मगर कोई भी बंदा नॉक नहीं होता है। मगर गुरु भाई अपने प्रो बंदे, एक बंदे को नॉक करते हैं और फिर खुद भी नॉक हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं रिवाइव देने। मैं मेरे भाई को बोलता हूँ कि जल्दी भाग वरना हम मरने जाएंगे भाई, फिर माइनस हो जाएगा वैसे, क्योंकि अभी भी 29 बंदे बचे हुए थे, इसलिए हम भागते हैं प्लांटेशन पे। हाँ, प्लांटेशन के वेंडिंग मशीन पे। और मैं दे देता हूँ रिवाइव। जब तक मेरा भाई को डैमेज पड़ जाता है वो ग्लूवॉल लगाता है, और फिर देखो क्या होता है भाई साहब। मैं यहाँ पे इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। ये वही कोडा वाला बंदा है जिसको मैंने स्टार्टिंग में मारा था P90 से, ये वही वाला बंदा है। मैं ऊपर आ जाता हूँ, मेरा भाई नीचे मर जाता है। अब मैं उसको रिवाइव देना जा तो सकता था, मैं सोचा छोड़ यार, कौन देने जाए रिवाइव। और यहाँ पर मेरे पूरे 3 बंदे रश कर देते, मतलब पूरी स्क्वाड ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक बंदा आता है MP40 लेकर, उसको मैं बॉडी और एक हेड के साथ नॉक कर देता हूँ। फिनिश ले लेता हूँ। फिर पीछे से एक बंदा आता है, ये और ये बंदा गया, और एक और बंदा, एक और ये टीम वाइप आउट। मैंने एक अकेले आदमी ने 1 मैन आर्मी भाई, 1 मैन आर्मी, एक अकेले बंदे ने पूरी टीम वाइप आउट कर दी। तो यहाँ पर पहले मैं रिवाइव दे देता हूँ मेरे भाई को। हाँ दे दिया, नहीं मतलब देख रहे हो 1v3 कर दिया। यहाँ पे गुरु भाई चौथे नंबर भाई को दे देते हैं रिवाइव 150 टोकन लेकर। अब यहाँ से अब हम करने वाले कैंपिंग, क्योंकि किल तो हो चुके हैं। अब होगी कैंपिंग, ओपी वाली कैंपिंग होगी। अब ज़्यादा किल नहीं। अब मेरा भाई चला जाता है बीमा शक्ति पर, और मैं जल्दी से गाड़ी लेता हूँ, जीप लेता हूँ और अपने भाई को बैठाता हूँ गाड़ी में। चलो भाई आ जाओ। अब हम पूरी स्पीड में जाते हैं भाई, बीमा शक्ति फुल स्पीड नाइट्रो लगाकर जल्दी से जल्दी पहुँचा था, क्योंकि मेरे भाई के पास बंदे आ चुके थे, पूरी स्क्वाड। उसने मतलब कि एक ही बंदा है मगर पूरी स्क्वाड थी, और वो 3 बंदे थे, वो पीछे से कवर दे रहे थे और एक बंदा रश कर रहा था। मतलब कैसी स्ट्रैटेजी है पता नहीं, मगर जैसी भी स्ट्रैटेजी है ये। अब हमको लगा एक बंदा है, हम जैसे ही आए 3 बंदे पीछे से कवर दे रहे हैं। पहले वो भाई भरे, मैं रिवाइव देने की कोशिश करी, फिर मेरा भाई भरा, फिर मैंने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करी और मेरी गाड़ी तोड़ दी, और फिर मैं नॉक हो गया। लो फिर हमारे आखिरी में 4 नंबर भाई बचे थे। अब क्या लग रहा है आपको, हम बस ये एलिमिनेट हो जाएंगे भाई? नहीं यार, ऐसे कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो जलवा, 4 नंबर भाई का जलवा देखो भाई तुम लोग। भाई साहब 4 नंबर भाई का जलवा थोड़ा 2x पर देखना चाहते हो ना, तो 2x पर देखो यार। चलो जल्दी जाओ, रिवाइव करो। चलो हाँ चलो 1x कर देते हैं। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि गुरु भाई को रिवाइव करो, तो वो जल्दी से रिवाइव करते गुरु भाई को।
लॉक कर दिया। हाँ ये सही बात है। अब यहाँ पर रिवाइवल पॉइंट पर अगर देखोगे तो रिवाइवल पॉइंट पर एक बंदा अपनी पूरी स्क्वाड को रिवाइव कर रहा था, है ना। और वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। अब ये मैंने देखा तो था, मगर तब भी बोला कि मैं यही उतरूँगा, पता नहीं क्यों। हमने सोचा था कि हम घर के अंदर कैंपिंग करेंगे इसलिए। और ये हमारा प्लान बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से उस साइड पर। मगर ये भाई बहुत गद्दा निकला आगे जाकर। चलो देखो, अब यहाँ पे दोनों हो चुके थे। अब मैं बोलता हूँ अब रिवाइव कर दो भाई। अभी कोई बंदा नहीं है, क्योंकि अभी तक वेंडिंग मशीन पे बंदे पहुँचे नहीं थे। सारे क्लॉक टावर के बाहर वाले घरों पे लड़ रहे थे रिवाइव। अब मैं रिवाइव होता हूँ यहाँ पर, मेरा भाई भी रिवाइव हो जाता है। अब बस मेरे मन में एक ही चीज़ थी, अब बस P90 मिल जाए फिर तो गेम ख़त्म, फिर कोई नहीं जीत सकता, फिर हमारा ही बुई है। अब बस P90 चाहिए थी। अब देखो भाई तुम लोग गेम प्ले, यहाँ से मेरे को मिलती है P90, उतरती P90 मिल जाती है। ले लिया मैंने P90। और हमारे तीनों बंदे ऊपर घर पे चढ़ रखे थे। यहाँ से विंचेस्टर उठाता हूँ और अब मेरे को आने लग जाता है फुटस्टेप्स से। पीछे देखता हूँ, हाँ वहाँ पे बंदे थे। पहले मैं ऊपर चढ़ता हूँ, फिर मैं नीचे उतरता हूँ, फिर ऊपर चढ़ता हूँ, फिर नीचे उतरता हूँ। और यहाँ से मैं विंचेस्टर से मारना स्टार्ट करता हूँ। एक बंदे का किल चोरी कर लेता हूँ, मतलब वो एक किल वो मेरा वो जो भी होता है वो कंजम्पेट का क्या जो भी होता है वो हो गया था। स्टार्टिंग में मेरा एक किल चोरी किया और वो एक किल मेरे को मिल चुका था। यहाँ पे डैमेज दिया और यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। मगर मैं जानबूझ से करता हूँ क्योंकि मुझे पता था मेरे टीममेट है तो रिवाइव दे ही देंगे। तो यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ, फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। वो बंदा मर जाता है, उस बंदे को मेरे टीममेट मार देते हैं। फिर मेरा भाई आता है मेरे पास, जल्दी से रिवाइव देने के लिए। ये रिवाइव दे दिया। चलो, और यहाँ पे एक और बंदा था, उसको पहले ये नॉक करते हैं 4 नंबर भाई। अपने 6 किल पूरे करते हैं और फिर खुद भी नॉक, उनको मतलब दूर से कोई मार देता है। यहाँ पे मैं अपना डोमेन खोलता हूँ, मगर कोई था नहीं क्योंकि उनको डैमेज पड़ रहा था। पता चलता है कि वो फॉलिंग से मर जाते हैं, एलिमिनेटेड बट फॉलिंग, मतलब उनको पीछे से किसी ने डैमेज दिया फिर फॉल करके मर गए। हा 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 हा, कितने नूब हो भाई तुम। चलो, अब यहाँ पे दिमित्री ऑन कर लिया था। 2 नंबर भाई थोड़ा आगे जा चुके थे। अब सिर्फ मतलब 4v4 था, मतलब हाँ, मतलब मैं सही बताऊँ तो 4v4 नहीं, 4v3v1 था। एक बंदा अलग था, 3 बंदे अलग थे और हम 4 बंदे। अब यहाँ पे पहले तो लूट कर रहे रहते क्योंकि उनको पता है कि ये सारे जो अब बाकी के सारे बंदे होंगे वो उस घर के पास हो गए, जो उस क्लॉक टावर के, ये जो बड़ा सा घर रहता है ना सामने की तरफ फैक्ट्री के पास में, वो वाले घर। यहाँ पर पूरी कोशिश रह रही थी हमारी कि आपको बुइया निकाल ले। यहाँ पे मैं एमो देता हूँ। ये जो बड़ा वाला घर है ना, यहीं पर रहने वाले थे, हम सबको पता था। और मैं बोलता हूँ आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, 4 नंबर भाई उधर रहो, अगर भरेगे तो रिवाइव दे दे रहा। तो वो वही रहते हैं और हम मतलब 2 आ जाते हैं, वो एक पीछे कवर देने के लिए रहता है। ठीक है, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, 2 बंदे जाओ, मतलब डायरेक्ट रश की, थोड़ा सा कवर लेकर रश करो, थोड़ा बाहर निकलो फिर अंदर आओ। अगर शूट लेंगे तो जो पीछे एक कवर दे डाला होगा वो उनको मारेगा और एक बंदा वेंडिंग मशीन के पास रहेगा जो रिवाइव देने के लिए होगा। अब यहाँ देखो, मैंने उसको डैमेज दिया, गुरु भाई ने रिवाइव दिया, डैमेज दिया, और फिर हमने ग्लू वॉल तोड़ना स्टार्ट किया। अब आप सोचोगे हम पूरे तरीके से ग्लू वॉल क्यों नहीं तोड़ रहे तीनों लोग, क्योंकि भाई हमारे पास एमो नहीं थी, सही में एमो नहीं थी। हम तीनों रिवाइव हुए थे, हमारे पास एमो नहीं, मेरे भाई के पास 28 एमो थी XM8 की, इसलिए मैंने उसको मना कर रखा था। यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। अब भाई, अब तुम मेरे भाई का गेम प्ले देखो भाई, मेरा भाई तो अलग ही खेल रहा था। देखो भाई मेरा भाई, ओए ओए गुरु भाई मर गया। अब देखो मेरे भाई ने एक बंदे को नॉक कर दिया, भाई ने टीम रिपोर्ट कर दिया और मेरे को लगा जीत गया, बुया हो गया, मगर नहीं भाई, 4 नंबर भाई उधर मर गया। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या ही तो चल रहा है। अब यहाँ पे ये जल्दी से मेडिकेट करते हैं। चलो भाई जल्दी मेडिकेट करो यार।
चलो यहाँ पे मेरा भाई ऑलरेडी आगे जा चुका है, क्योंकि 4 नंबर ने हमको उनकी लोकेशन बता दी थी ऑलरेडी, इसलिए हम ऑलरेडी आगे जा रहे थे। और 1v2 था, तो एक और प्लस पॉइंट, नहीं 1, अच्छा 2v2 था। हाँ मेरे को याद आया, 2v2 था। यहाँ पे देखो गुरु भाई पीछे आ चुके हैं और पार्थोजून भाई, मतलब मेरा भाई थोड़ा आगे है। अब गुरु भाई ने रश दिया और पार्थोजून ने पीछे से कर दिया। एक बंदा ना, अब हमको लगा बोल गया, मतलब फिर से एक बंदा ऊपर हवा में से आ रहा था और गुरु भाई नीचे कूद गए, मगर मेरा भाई ने जो हेडशॉट लगाया, मैंने उसको मतलब देखा, उसको कैप्चर करके उसके सारे हेड लगे रेड नंबर 85। और ये हमारा निकल गया बुइया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना प्लस लगा। मैंने 12 किल करे, ठीक है, मैंने 12 किल करे और फिर मैंने कितना प्लस लगा दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सेव्ड में जाता हूँ, ये देखो 12 किल एलिमिनेशन। और ये देखो कितना रिजल्ट, फर्स्ट आए 13 में से 5408 मेरी हो गई है और 53 का प्लस लगा है भाई, 53 का, लिटरली भाई इतना कम भाई साहब। चलो कोई बात नहीं यार, इतनी हाई रैंक पर ग्रैंड मास्टर पे तो 30 की प्लस लगती है, मुझे पता है। चलो भाई बढ़िया, ये बढ़िया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। और सब्सक्राइब को ठोकना मत, सब्सक्राइब को आराम से दबाना, ठीक है। सब्सक्राइब हमारा टूट जाएगा तो कैसे करेंगे लोग सब्सक्राइब, बहुत है ना, एक ही सब्सक्राइब है हमारे पास, ठीक है। तो लाइक को ठोक देना, लाइक बहुत सारा है, और सब्सक्राइब थोड़ा सा धीरे से करना। तो मैम अगर आपको फ्री फायर की और ऐसी वीडियोस चाहिए, मतलब और ऐसी वीडियोस चाहिए, तो भाई कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो। चलो ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपको अगली ही फ्री फायर की वीडियो में। तो लेट्स गो इन फ्री फायर वर्ल्ड, बाय बाय।